नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे DBMS के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही क्लियर है कि हमें डेटा किसी हम डेटा की बात कर रहे हैं और उस पर जो बेस्ड आपका मैनेजमेंट होगा उसके सिस्टम को हम एनालाइज करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS के नाम से जानते हैं, उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट समझते हैं कि कौन सा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको समझने के लिए तो पहला रिक्वायरमेंट है डेटा। तो पहले डेटा क्या होता है उसको समझते हैं। फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है। कोई भी डेटा हो सकता है, वो आपका डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर, वीडियो या ऑडियो। ठीक है, और भी फॉर्म्स हो सकते हैं डेटा के। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि रिकॉर्ड होता है उसको डेटा बोला गया। अब डेटा से आया डेटाबेस, कैसे आया समझिएगा। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को रियल वर्ल्ड जो आपका एंटाइटीज होते हैं उसमें अगर हम किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, इससे कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, समझिएगा ध्यान से। जब ढेर सारे डेटा को मिलाते हैं, यूजफुल डेटा को मिलाते हैं, तो कोई एक डेटाबेस बनता है जो कि इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मीनिंगफुल डेटा। ऐसा कोई डेटा या डेटाबेस, मीनिंगफुल डेटा भी बोल सकते हैं या फिर डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस या डेटा जो होता है अगर वो मीनिंगफुल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। भाई कोई भी चीज आपका इन्फॉर्मेशन अगर आपको क्लियर नहीं है, वो मैसेज क्लियर नहीं है, तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलोगे क्या कभी। सो मीनिंगफुल अगर डेटा है तो उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से इन चीजों को पढ़ने के बाद, क्या क्या पढ़ने के बाद, डेटा पढ़ने के बाद, डेटाबेस पढ़ने के बाद, इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, अब आप समझ सकते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या। सो समझिएगा ध्यान से कि ये एक टूल है टू मैनेज द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि एक ऐसा टूल है, ठीक है, जिससे हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। सही है कि नहीं। अब इसमें क्यों ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी। एक्चुअली रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी, तो इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी की वजह से कभी कभी डेटा हमारे खो जाते हैं, या फिर डेटा जो इंटरप्रेट करना चाहता है, जो बताना चाहता है, वो नहीं बता पाता। समझ में आया। जैसे कि हमने कोई मैसेज कोड किया, उसको डिकोड करते समय अगर आपने उसको क्लियर वे में नहीं समझ पाए तो वो कहीं ना कहीं आपका रिडंडेंट हो गया या फिर इनकंसिस्टेंट है, जो कि पहुंच नहीं पा रहा है। अगर मैंने आपको 3 डेटा भेजा और वो पहुंचा 2 डेटा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिडंडेंट हुआ कि नहीं। मैं आपको भेजता हूँ 100 रुपये, आपके पास पहुंचता है 50 रुपये, तो ये कहीं ना कहीं आपका इनकंसिस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, रिडंडेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसकी वजह से, ये बोलते नहीं, इसकी वजह से हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी। और समझिएगा, मैंने पहले बताया कि टूल टू मैनेज द डेटा, डेटा को मैनेज करने का एक टूल है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है, ध्यान से समझिएगा कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों को मिक्स्ड फॉर्म में हम कहते हैं डेटाबेस सिस्टम। समझिएगा, डेटाबेस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अब एक आता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको RDBMS कहते हैं। तो हम एक्चुअली हमारा जो मेन टारगेट होता है वो आपका DBMS पढ़ने के बाद मेनली फोकस हम RDBMS में करते हैं। ठीक है, ये आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशनल मतलब क्या हुआ कि हम किसी पर्टिकुलर टास्क को लेके बैठते हैं, तो उसी में हम उसके डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको एक बेस बनाते हैं। बेस का मतलब कि कलेक्शन बनाते हैं। उस कलेक्शन को बनाने के बाद कोई हम वहाँ से मैसेज या इन्फॉर्मेशन आउटपुट करते हैं या फिर अपना काम करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हर RDBMS जो होता है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। सिंपल वीडियो था, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि शॉर्टकट में मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझाने की कोशिश की है। इतना छोटा तो नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें समझने लायक है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ते हो तो उसके लिए आपका कंप्लीटली बहुत है। ठीक है, धन्यवाद।